किसी गांव में एक गरीब चौराहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चौराहा बहरा था, मगर इससे इसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चौराहे ने सोचा, मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में इसने देखा कि एक गुसारा घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चौराहा इसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से गुसारा भी बहरा था। वो एक लफ्ज भी ना सुन सका, बल्कि और उल्ट गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 बेड़े हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीजें हथिया लेते हैं। इतना कहकर इसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चौराहा इसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं बहुत जल्द गांव आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर इसने देखा कि बीवी बहार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत इसकी देखभाल कर रही है। चौराहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। गुसारा अपने काम में लगा हुआ था। चौराहे ने अपने दिल में कहा, ये गुसारा कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी इसे दे देनी चाहिए, यूं भी मुझे इसको ज़बह तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर इस बकरी को अपने कंधे पर उठाया और गुसारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने का सिला ये तोहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़बह करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर गुसारा एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाया, चौराहा मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ है। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना मार दूंगा। चौराहा समझ नहीं सका कि गुसारा नाराज क्यों हो रहा है। इसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाबे आला, बराए मेहरबानी करके मुझे ये बताएं कि ये गुसारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद चौराहा और गुसारा दोनों चला चला कर इस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर इनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चुराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो इन दोनों से इस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब इसने इन दोनों को नाराज होकर चलाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे ये मालूम ना था कि ये तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो। इतने में गुसारा चुलाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चौराहा चुलाया, इससे पूछो कि ये मेरा तोहफा कबूल नहीं करता, मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको ये दे रहा हूँ। इस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी असना में एक बूढ़ा वहां आ गया। गुसारा दौड़कर इसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताएं कि ये क्यों चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो इन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। इस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक इनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। इसकी चमकदार और स्याह आंखें थी। वो दरअसल घूर कर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे कि ये बूढ़ा इन पर कहीं जादू ना कर दे। चनाचा चोर फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चौराहा ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और इन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। गुसारे ने अपनी नजरें नीची कर ली और घास का गट्ठा अपने कंधे पर उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। बूढ़ा इन्हें जाते देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया।